हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं कि मेल ट्विन रनर ड्यूरिंग सेपरेशन क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग होती है, क्या हालत होती है और उसे करना क्या चाहिए। आज मैं थोड़ा बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना पौधा? आज हम बात करते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम के बारे में कि बेचारे जो ट्विन मेल रनर होते हैं वो क्या फ़ील कर रहे होते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन को फ़ील हो रहा होता है ना सेपरेशन के टाइम, वही उसको फ़ील हो रहा होता है। आपको लगता है कि नहीं नहीं वो तो मुझे छोड़ के चला गया या ऐसे सेपरेट हो गया, तो आपको ये लगेगा कि अब तो सब ख़त्म हो गया, अब वो तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ और मैं यहाँ ऐसे पड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा गुलाब का पौधा है, अभी जस्ट आया नहीं है उसका, ये बड है प्यारा सा, अच्छा ना। हाँ, तो उसे लगता है कि आपको ये लगेगा डिवाइन फेमिनाइन को वो तो अपने एंजॉय कर रहा है, मैं यहाँ पेन और ग्रीफ में पड़ी हुई हूँ। लेकिन नहीं, सेम उसे फील होगा डिवाइन मैस्कुलाइन को, पेन और ग्रीफ उसे भी सेम फील होगा। और आयरनी ये है कि ये जो पेन ही है ना जो उसको भागने पे मजबूर करता है, क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है ना, जो लाइट होती है, एक प्यारी सी लाइट होती है, वो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उससे घबरा जाता है। उस लाइट से, उस स्ट्रेंथ से घबराता है, उसे डर लगता है। उसे डर लगता है कि इतनी लाइट कैसे आ रही है। और प्लस आपका जो अनकंडीशनल लव होता है ना, उसको देख के वो भागने लगता है। तो रनर एक तरह से क्लोज आने से डरता है, ठीक है ना। और जो चेज़र होती है ना, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो सेपरेशन से डरती है। और दोनों का ही डर उनको सच में सेपरेशन में ले आता है। हंसने की बात है, लेकिन बात हंसने की तभी होती है जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। जब आप इस सिचुएशन में हैं तो आप कहेंगे देखो कैसे हंस रहे हैं, लेकिन आप जब इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे क्या बेवकूफ़ी थी मेरी, ये मैंने अपने अंदर काम करना था ना, मुझे अपने आप को पाना था पहले। अरे लव योर सेल्फ फर्स्ट, है कि नहीं? पहले अपने आप को प्यार करेंगे तभी तो किसी और से प्यार कर पाएंगे ना। इट्स इक्वली पेनफुल फॉर बोथ ऑफ देम। पता है, चेज़र जो है अवेकन होती है, अलाइंड होती है अपने आप से। एक्चुअली अलाइंड भी फुल्ली अलाइंड नहीं होती, इसीलिए वो चेस करती है। फुल्ली अलाइंड नहीं होती है, लेकिन हाँ अवेकन हो जाती है कि हाँ ये क्या चल रहा है, व्हाट्स द मैटर, ये क्यों बार बार भागते हैं। डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार क्यों भाग रहे हैं। तो जो रनर होता है यूजुअली एक मैट्रिक्स ट्विन होता है। वो मैट्रिक्स ट्विन्स मीन्स ये जो वर्ल्डली बातें होती है ना कि हाँ पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, उसके बाद मैं कुछ करूँगा, ये वो, तो मटीरियलिस्टिक होता है वो। आप ये समझ सकते हैं इस तरह से कि वो मटीरियलिस्टिक बहुत होता है। उसको पैसा 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 चाहिए होता है। पैसा भी इसलिए चाहिए होता है कि वो चाहता है कि डिवाइन फेमिनाइन को खुश रख सके, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को पैसा नहीं चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन को तो उसका लव चाहिए। अब उसका लव मिलेगा कैसे? बार बार एक ही बात, उसका लव उसे सेल्फ लव करके मिलेगा। पहले अपने आप से तो वो प्यार करे, है ना। हाँ, वो भागता क्यों है सेपरेशन में, क्यों आते हैं आप लोग? उसका मतलब होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो गिल्ट में है। उसे लगता है कि ही इज़ नॉट इनफ फॉर हिज काउंटर पार्ट बिकॉज यू आर हिज काउंटर पार्ट। तो उसे लगता है कि मैं अपने काउंटर पार्ट के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। उसे ये फील होता है कि मेरे अंदर इतनी सारी गलतियाँ हैं, मेरे अंदर ये सारे ऐब हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बाहरी ऐब होते हैं ना, जो अल्कोहलिज्म का होता है या अदर गर्ल्स के लिए होता है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली बात होती है, उसमें भी नहीं होते हैं। कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ सेकंड गर्लफ्रेंड होना नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि अपने अदर रिलेशंस में रहना, जैसे पेरेंट्स को ज़्यादा अहमियत देना, ठीक है ना। तो ये है थर्ड पार्टी का मतलब। अब क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस है डिवाइन फेमिनाइन को डिस्टर्ब करती है, किसकी?
डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंस डिस्टर्ब करती है, ये उसे पता होता है। समटाइम आप ये भी कहेंगी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को गुस्से में भी ये कह देती है, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुम अपने सामने नहीं चाहिए, मुझे कॉल मत किया करो, मुझे मैसेज मत किया करो, आई विल नॉट कॉल इट बैक। ठीक है ना, गुस्से में भी कहती हैं, लेकिन अंदर डीप हार्टेडली जो आपके अंदर है ना, बिल्कुल अंदर, वो कुछ और है। बस वही मस्कुलाइन समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ये लगता है हाँ यार मैं तो उसकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, हिंड्रेंस बन रहा हूँ, चल यार भाग ही जाता हूँ। और ये इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। तब वो भागते हैं, उनको एक इजी सोल्यूशन दिखाई देता है कि जस्ट रन, चलो भाग लेते हैं, चलो भाग चले पूरब की ओर तो वो भाग जाते हैं पूरब की ओर। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था क्या हमें जब हम सेपरेशन में हो वो बार बार मैसेज करें, रोमांटिक मैसेज करें, कॉल करें तो उसका जवाब देना चाहिए? तो मैं तो यही कहती हूँ, उस समय जवाब मत दो। फटाफट नोटिफिकेशंस आती हैं, फटाफट आप पॉपअप होता है, उसका मैसेज पॉपअप होता है, कॉल आती है, आप परेशान हो जाते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, आप सोचते हैं चलो यार अब तो उसका मैं कॉल बैक कर ही लेती हूँ, आज मैं उसको गुस्से में कुछ कह देती हूँ या कुछ भी है। तो कुछ भी करना नहीं है, मेरा तो यही सजेशन है कि प्लीज़ मैसेज का जवाब मत दीजिए। जस्ट अगर देना भी चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप उसकी केयर भी करते हैं, है ना, आप केयर करते हैं, आपको भी पता है कि वो पेन में है, इसलिए वो आपको मैसेज कर रहा है, वो भी चाह रहा है यूनियन, इसलिए वो आपको मैसेज कर रहा है, वो भी चाहता है आपको, इसलिए वो आपको कॉल कर रहा है बार बार। इसीलिए आप बिल्कुल कट ऑफ मत कीजिए। हाँ, जस्ट हाय हेलो कह दीजिए, थैंक यू कह दीजिए, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। ज़्यादा बातें मत कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे ना, या रोएंगे धोएंगे उसके सामने, अपने सारे इमोशंस खोल के रख देंगे, फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ले लेते हैं, है ना, डिवाइन मस्कुलाइन आपकी एनर्जी ले लेते हैं और फिर उनको वही एनर्जी चाहिए होती है, और फिर चेजिंग की स्थिति, रनर चेजिंग की स्थिति आ जाती है। वो फिर अपना आपकी एनर्जी लेके चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर आप कहेंगे ले अभी तो इतना रो दहाड़ रहा था, अब क्या हो गया, अब क्यों इतना चुप बैठा। बस यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन एक दूसरे से डरते हैं, उनके अंदर इमोशनल बैटल चलता रहता है, इमोशनल बैटल चलता है अपने आप से। डिवाइन फेमिनाइन अपने फियर में होती है और डिवाइन मस्कुलाइन अपने ईगो क्लैश में होता है। जैसे ही वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को पकड़ लेता है, वहाँ से उसको एनर्जी मिल जाती है, रो धो के वो किसी तरह से उसकी एनर्जी ले लेता है, ठीक है ना, वो उसकी केयर करने लगती है, प्यार से दो बोल देती है, बस वो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि कैन यू फील योर डिवाइन ट्विन फ्लेम क्राइंग? तो मैंने कहा था हाँ, क्योंकि आपका भी मन बिना किसी रीज़न के रोने को करता है, इसलिए आपका ट्विन फ्लेम, अगर आप मान लो ट्विन फ्लेम से मिले भी नहीं हैं, आपको पता भी नहीं है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन है क्या, तो भी आपका मन रोने को करेगा। किसका मन? डिवाइन मस्कुलाइन का या डिवाइन फेमिनाइन का भी। अगर डिवाइन मस्कुलाइन जिस समय जिस एज में अगर आप नहीं मिले हैं और वो बहुत ट्रॉमा में है किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, किसी भी लॉस से, तो आपको भी उस तरफ फील होगा कि मैं रोने का मन करेगा। ठीक है, तो यही है इसमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्राइंग ज़रूर हो जाता है। वो अगर एक तरफ रो रहे होते हैं तो दूसरी तरफ भी वो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन पर असर पड़ता है। अब बात आती है कि डिवाइन मस्कुलाइन को सेपरेशन के टाइम क्या करना चाहिए। डिवाइन मस्कुलाइन अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे तो कभी भी बात बिगड़ेगी नहीं। अपने ऊपर ध्यान लगाने का मतलब है कि इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, अपने पास्ट को ध्यान से देखें, ऑब्ज़र्व करें, अपनी गलतियों को देखें कि आपने कहाँ क्या गलती की है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ, ये ना वही पौधा है जिसकी मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी, जिसकी जड़ उखड़ गई थी। इसके पत्ते इस टाइम पीले पड़ चुके हैं क्योंकि इसकी जड़ उखड़ गई थी और 1 महीने तक इसका कुछ भी नहीं हुआ था, बारिश आती थी ये ख़त्म हो जाता था। आज देखिए कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल मजबूत, स्ट्रॉन्ग। इसने अपना इनर वर्क किया है।
जब ये अपना इनर वर्क कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ठीक है, इसकी जड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हाँ, मैंने धूप दीप हवन वगैरह का धुआं इसको दिया, उस पर खाद डाली थोड़ी सी और प्रे किया। प्रे में बहुत शक्ति है, पता है, प्रे में बहुत शक्ति है। आज देखो बिल्कुल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल अलाइंड है, अपने ईश्वर से अलाइंड है, सीधा खड़ा है कि नहीं। तो जब ये अपने आप को हील कर सकता है तो आप क्यों नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू माई ट्विन फ्लेम जर्नी partners. Wish you all the best. Thank you so much.